दावा करता हो, लेकिन उसके दिल में हमेशा माँ के लिए प्यार भरा रहता है, जिसका पता आपको इस एपिसोड में चले जाएगा। आज का एपिसोड जैसे शुरू होता है, आपको पता होगा कि सवी और ईशान पुलिस स्टेशन में ईशा मैम के गुम हो जाने की कंप्लेंट लिखाने के लिए आते हैं। इस पर इंस्पेक्टर जादव ईशान की कंप्लेंट को नहीं लिखता है और साथ में ईशान से यह कहता है कि जब आपका ईशा मैम के साथ कोई रिलेशन है नहीं तो आप कंप्लेंट क्यों लिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद में सवी आ जाती है और सवी इंस्पेक्टर जादव से यह कहती है कि मैं ईशा मैम के स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। इस पर इंस्पेक्टर जादव सवी की कंप्लेंट को लिख लेता है। कुछ ही देर बाद में सवी और ईशान के बीच पुलिस स्टेशन में ही नोकझोंक होना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जादव दोनों को समझा देता है और कुछ ही देर बाद उन दोनों को पुलिस स्टेशन से घर भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद में कांस्टेबल का इंस्पेक्टर जादव के पास एक कॉल आता है और वह कांस्टेबल इंस्पेक्टर जादव को यह बताता है कि सड़क के किनारे हमें एक बॉडी मिली है। यह सुनकर इंस्पेक्टर जादव भी हैरान हो जाता है और इंस्पेक्टर जादव कांस्टेबल को यह कह देता है कि उसे आप मुर्दा घर ले आइए। मुर्दा घर लाने के बाद वह बॉडी पूरी तरह से अभी भी अज्ञात थी। वह बॉडी किसकी है यह किसी को पता नहीं था। उस पर चादर डली हुई थी। इधर इंस्पेक्टर जादव ईशान को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमें एक बॉडी मिली है, आप चेक कर लीजिए, हो सकता है वह ईशा मैम की हो। यह सुनकर ईशान का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है और साथ में उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू आ जाता है। और साथ में इंस्पेक्टर जादव यह भी कह देते हैं कि आप सभी को भी साथ में ले आइएगा, क्योंकि कंप्लेंट उन्होंने ही लिखाई थी। इस पर जो है ईशान सभी को यह पूरी तरह से बात बताता है और सभी और ईशान जो है इंस्पेक्टर जादव के साथ मुर्दा घर की तरफ चले जाते हैं। सभी और ईशान दोनों का शरीर कांप रहा है। सभी कांपते हुए पैरों से आगे की तरफ बढ़ रही है। उनकी आंखों में आंसू है और पूरी तरह से हैरान है। जैसे ही जो है इंस्पेक्टर उस चादर को हटाता है, सभी उस मुर्दा का शव देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सदमे के साथ पीछे की हट जाती है। ईशान उसे पकड़ लेता है। सभी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। ईशान को अभी भी कुछ पता नहीं होता है कि ये बॉडी आखिरकार है किसकी। सभी पूरी तरह से हैरान थी और साथ में ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सभी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो जो शव था वो ईशा मैम का नहीं था। सभी ने अपने आप को संभाला।